समझने की कोशिश करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर शब्द यहाँ राइट सर्कुलर क्यों लगा ये समझा जाए। राइट शब्द वहाँ लगता है राइट एंगल, जैसे राइट एंगल जहाँ होगा तो वहाँ राइट लग जाएगा। तो यहाँ पे जो रेडियस है और सिलेंडर की जो हाइट है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है। सो वी आर यूजिंग द वर्ड राइट, इसलिए हम शब्द यूज कर रहे हैं राइट। सर्कुलर शब्द यहाँ इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इसका बेस सर्कल है, शब्द यूज कर रहे हैं सर्कुलर। और सिलेंडर जैसा शेप है इसलिए सिलेंडर, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सरफेस है और सिलेंडर, ये सिलेंडर का टॉप सरफेस है, ये सिलेंडर का बॉटम सरफेस है। टॉप सरफेस सर्कल है, बॉटम भी सर्कल है। दोनों सर्कल के बीच, दोनों सर्कल का सेंटर होगा, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी को हाइट ऑफ द सिलेंडर बोलेंगे। सिलेंडर का टॉप फेस सर्कल है, बॉटम फेस सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर होगा, दोनों सेंटर के बीच की दूरी को हाइट ऑफ द सिलेंडर कहेंगे। और ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो सर्कल की रेडियस होगी, नीचे वाले सर्कल की रेडियस होगी, वही रेडियस सिलेंडर की रेडियस कहलाती है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का टॉप सरफेस सर्कल है, बॉटम भी सर्कल है, दोनों का सेंटर होगा, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी को हाइट ऑफ द सिलेंडर कहेंगे। अगर हम ईच एंड के एरिया की बात करें, एरिया मतलब इसका ये एंड है, ये शिरा है, ये भी एंड है, एंड इसका सर्कुलर है, एंड इज सर्कुलर। तो अगर हम इसके ईच एंड की बात करें, एरिया ऑफ ईच एंड की बात करें, तो एंड सर्कुलर है तो इसका एंड का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ईच एंड। ईच एंड का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चाहे हम नीचे वाले एंड की बात करें चाहे ऊपर वाले एंड की बात करें, उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है, अगर हम एंड का एरिया निकालें तो एंड सर्कल है, तो सर्कल अपने अंदर जितनी जगह ले रहा है वही सर्कल का एरिया होगा। एरिया ऑफ ईच एंड हो गया पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, दोनों का मिला के डबल कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक एंड की बात करें, प्रत्येक एंड की, तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस इसकी बात करें, इसके कर्व सरफेस की, तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है और इसको अगर हम घुमा दें तो ये रेक्टेंगल जो है ये इसके कर्व सरफेस में बदल जाएगा। अभी जो है ये रेक्टेंगल है, इसको घुमा देंगे तो ये इसकी मुड़ी वाली सतह हो जाएगी, इस मुड़ी सतह को हम कर्व सरफेस बोलेंगे। तो इसका कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, तो अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस की बात करें तो कर्व्ड सरफेस हो जाएगा
इसका जो कर्व्ड सरफेस है ये हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल का लेंथ है, ये विड्थ है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। और यही रेक्टेंगल का एरिया ये लेंथ इस सिलेंडर के कर्व सरफेस में कन्वर्ट हो गया है। अरे ये रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो इस सिलेंडर के सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो गई। तो लेंथ सिलेंडर की बन गई सरकमफेरेंस। जब तक ये रेक्टेंगल था तो इसकी लेंथ थी। जब ये बन गया सिलेंडर तो ये लेंथ बन गई सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। और ये जो विड्थ थी ये सिलेंडर की बन गई हाइट। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया आ गया, पहले ये रेक्टेंगल था तो ये रेक्टेंगल का ही एरिया इसके कर्व सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो गया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कहला गया 2πrh। तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें 3 सरफेस हैं टोटल। एक ये वाली सरफेस, एक टॉप सरफेस, एक बॉटम सरफेस। एक ये वाली सरफेस, एक टॉप और एक बॉटम। तो ये वाली टोटल 3 सरफेस है। तीनों सरफेस का एरिया जोड़ दें। एक ये घुमाव वाला जिसको कर्व सरफेस एरिया बोल रहे थे, ये 2πrh एक टॉप वाला, टॉप सर्कल है, सर्कल का एरिया πr²। और एक नीचे वाला बॉटम, वो भी सर्कल है। तो 2πrh πr² कितने πr²? 2πr²। और 2πr² में 2πr² को r² को मैं r ले सकता हूँ। 2πr कॉमन ले लिया, अंदर बचा h+r। तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का हो गया टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे h क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर। r क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो अगर मुझे सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की रेडियस पता चल जाए, ये सिलेंडर की हाइट और ये रेडियस, तो हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? अगर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था? L इंटू बी इंटू एच। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था L इंटू बी इंटू एच। ये जिस पे रखा है ये इसका बेस है। ये क्यूबॉइड जिस पे रखा है इसका बेस है L इंटू बी। तो हम इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई था।
अगर लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, तो वॉल्यूम आ जाता था मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। अगर लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो ये बन जाता था सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई मिलीमीटर में, चौड़ाई मिलीमीटर में, ऊंचाई मिलीमीटर में, तो ये मिलीमीटर क्यूब। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम मतलब ये अपने अंदर कितना स्पेस भर रहा है, कितनी जगह भरा हुआ है। तो ये अपने अंदर कितना जगह भरा हुआ है, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम चाहिए, अरे सिलेंडर का अगर वॉल्यूम चाहिए, तो ये फार्मूला बन गया, बेस का एरिया निकाल लूँ और हाइट का गुणा करा दूँ। ये बेस इसका कैसा है, सर्कल जिस पे ये रखा है वही इसका बेस है। तो इसका वॉल्यूम अगर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर निकालना है, तो मैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से गुणा करा दूँ। बेस कैसा है इसका, वॉल्यूम क्या बन गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का एरिया भी वही होगा, अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला वही होगा, बेस का एरिया। बेस कैसा है, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। टोटल सरफेस, अगर सिलेंडर की साइज मेजर करना है, सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट मेजर कर लें, तो सिलेंडर की साइज आ जाएगी। तो सिलेंडर के बारे में हो गया वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया कितना था 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। और ये टोटल है, कर्व में ये वाला एरिया है, टोटल में ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जुड़ गया है। तो 2 पाई आर स्क्वायर और आ गया था, आर स्क्वायर को मैं आर इंटू आर लिख दिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर एच प्लस आर बच गया। वॉल्यूम का फार्मूला भी हमने बना लिया, जैसे हम वॉल्यूम में लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट निकाले थे। तो एल इंटू बी ये नीचे वाली सरफेस का एरिया था जिसको हम बेस बोल रहे थे, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर निकालना है, अरे मटेरियल बोल रहे थे, तो वॉल्यूम का फार्मूला बन गया, अगर सिलेंडर की साइज नापना है तो सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर की रेडियस नाप लें, तो सिलेंडर की साइज आ जाएगी। अगर हाइट और रेडियस सिलेंडर की मीटर में है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। कैसे, पाई आर स्क्वायर एच था फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये अगर मीटर में है तो उसका स्क्वायर लगा है, ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब। ये पाई तो एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट तो होती नहीं है, नंबर की कोई इकाई नहीं होती, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर रेडियस मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर इंटू मिलीमीटर तो हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब। तो जिस यूनिट में रेडियस और हाइट दी होंगी, यानी सिलेंडर की साइज दी होगी, सिलेंडर की साइज मतलब सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट, तो जिस यूनिट में ये साइज दी होंगी, मीटर में है तो मीटर की रेडियस, हाइट मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा इससे। अब हम
राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर पढ़ते हैं। अभी तो हमने सॉलिड सिलेंडर की बात की, ये तो सॉलिड सिलेंडर था, मतलब भरा हुआ सिलेंडर था। जैसे ये ले लें मार्कर, तो ये पूरा फुल है, भरा हुआ है, अंदर से भी खाली नहीं है। हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। खोखले सिलेंडर की अगर बात करें तो खोखला सिलेंडर जो होगा, तो ये दवाई का ढक्कन है या गिलास ले लें, तो अंदर से खोखला होगा। गिलास ले लें तो इसकी एक सतह अंदर वाली है और फिर कुछ मोटाई है, एक बाहर वाली सतह है। तो एक अंदर की सतह, एक बाहर की सतह और एक टॉप सतह, एक बॉटम सतह। इसमें 4 सतह हैं। तो टोटल सरफेस कितनी अगर निकालना है तो चारों सरफेस का एरिया जोड़ना पड़ेगा। और कर्व सरफेस निकालना है तो ये बस बाहर की बाउंड्री और ये वाली, यही मुड़ी हुई है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया इज आल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं। CSA और LSA, चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलें चाहे लेटरल सरफेस एरिया,